ठीक है, हम आगे अब उसके आगे अपना डिस्कशन करते हैं जो हमने लास्ट टाइम किया था। ये मैंने आपको रेशोस कुछ लास्ट टाइम बताए थे, जो आपको रेशोस करने हैं, तो वो रेशोस आप करेंगे। मैंने प्लस माइनस क्या क्या ऐड होता है ये सब बता दिया था। रेशोस में कहीं आगे दिक्कत आएगी तो हम उस चीज को देखेंगे। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ, फिर मैंने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बताया था कि रिटायरमेंट और डेथ के अंदर गुडविल का एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, बस। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अलावा कुछ नहीं। गुडविल बहुत आसान है, एडमिशन में तो कई सारे केसेस थे, रिटायरमेंट में नहीं है। रिटायरमेंट में गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अब बात करें हिडन गुडविल की। अब क्वेश्चन में हिडन गुडविल क्या होता है? हिडन गुडविल का मतलब ये होता है, जैसे मैंने यहाँ बताया, मैं उसी को पढ़ रहा हूँ, फिर ध्यान से मैंने थ्योरी भी समझाई। If the firm has agreed to settle the retiring or deceased partner's account by paying him a lump sum amount, then the amount paid to him or her in excess of what is due, based on the balance of his capital account after necessary adjustments in respect of accumulated profit losses, revaluation, shall be treated as goodwill. अब इसका मतलब क्या हो? इसका सीधा सा मतलब ये है, क्वेश्चन क्या, ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर पार्टनर्स जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, मान लीजिए 3 पार्टनर्स ए बी सी, सी रिटायर हो रहा है या सी की डेथ हो गई। हिडन गुडविल डेथ में भी हो सकता है, रिटायरमेंट में भी हो सकता है। सी की डेथ हो गई या सी रिटायर हो रहा है, और ए बी सी उसको एक लमसम अमाउंट कहते हैं कि हम आपको इतना पैसा दे देते हैं, और वो जो पैसा देने को तैयार है उसको, उसमें से अगर वो पैसा उसकी कैपिटल, जो उसको कैपिटल देनी है, उस कैपिटल के अलावा जो उसको उसका जो प्रॉफिट वगैरह लॉस वगैरह का हिस्सा है वो सब एडजस्ट करने के बाद, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और इवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस वगैरह एडजस्ट करने के बाद जो कैपिटल आएगी उसकी एडजस्टेड कैपिटल, इसके अंदर 3 चीज हुई है बस। एक तो कैपिटल का बैलेंस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस और इवैल्यूएशन, बस। गुडविल नहीं है अभी। ये सब 3 चीज का, ये 3 चीज का के बाद जो उसको अमाउंट देना निकलता है और जो उसको दिया जा रहा है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अगर जो उसको ज्यादा दिया जा रहा है वो अमाउंट, वो जो जितना ज्यादा दिया जा रहा है वो हिडन गुडविल है। वो इसका मतलब वो जो पैसा वो गुडविल का दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ऐसा है, आप समझिए इस चीज को, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, समझ जाएंगे तो फटाक से कोई दिक्कत ही नहीं। मान लीजिए सी रिटायर हो रहा है, सी रिटायर, ठीक है, और जब सी रिटायर हो रहा है तो सी की कैपिटल कितनी है? 1,20,000। ये सी की कैपिटल है रिटायरमेंट के टाइम। फिर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट शेयर मिला, सभी को बटेगा, तो जो सी का जो प्रॉफिट शेयर है वो 30,000 रुपए, वो जोड़ दीजिए। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व का पैसा जोड़ दीजिए उसको। जनरल रिजर्व सपोज उसका 6,000 रुपए बनता है। मान लीजिए बैलेंस शीट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट लॉस, ये लॉस है बैलेंस शीट, ये उसका 3,000 रुपए बनता है, ये भी माइनस कर दीजिए। ये सब करने के बाद अब जो उसका अमाउंट आ रहा है वो निकाल लीजिए, कितना आएगा? 1,56,000 में से 3 चला गया, 1,53,000। अब पार्टनर्स कहते हैं कि भाई तेरे को 1,53,000 की जगह पे वो उसको 1,75,000 देने को देते हैं पार्टनर्स। 175 कितना? 1,75,000। तो कितना ज्यादा दे रहे हैं? 17 वो ये 55 20 एंड 22,000, 22,000 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। तो पार्टनर जो उसको ज्यादा एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, 153 का करना था लेकिन 175 दे रहे हैं, तो जो 22,000 ज्यादा दे रहे हैं, ये उस पार्टनर की हिडन गुडविल है, उस पार्टनर की, फर्म की नहीं है, उसकी, उसको दे रहे हैं 22। और अगर उसका शेयर मान लीजिए 1/3 है, 1/3 शेयर, तो 1/3 शेयर के लिए उसको 22,000 दिया जा रहा है। तो इसका मतलब पूरे फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी? फर्म की हिडन गुडविल हो जाएगी 66,000। आपसे अगर पूछा जाए फर्म की गुडविल कितनी है, तो 1/3 हिस्से के लिए 22,000 दे रहे हैं, तो 22 को 1/3 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 66,000 जो है वो गुडविल आ जाएगा। यहां तक जो मैंने बताया, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। अब यहाँ पर आपको करना क्या होता है हिडन गुडविल के क्वेश्चन में? हिडन गुडविल के क्वेश्चन में आपको या तो ये कैपिटल दी होगी और बोला होगा आपसे
कि आप ये सारी एंट्रीज करो, मतलब प्रॉफिट शेयर की एंट्री करो, किसकी, रिवैल्यूएशन के, जनरल रिजर्व को बांटो, लॉस को बांटो और गुडविल की एंट्री करो, ऐसा। तो आपको सबकी एंट्री करनी है। प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटते हैं तो उसकी एंट्री क्या बनती है? जब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटते हैं तो उसकी एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। जनरल रिजर्व बांटते तो एंट्री क्या बनती है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं दोनों को, अगर सब एंट्री बोली है तो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस बांटना है तो एंट्री क्या बनती है? ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू लॉस। और गुडविल की एंट्री जो करनी, जो किसकी करनी, 22,000 जो आपने निकाला है उसकी एंट्री आप क्या करोगे? ए गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गुडविल की एंट्री भी मैंने बताया, उसकी एंट्री बनती है गेनिंग अकाउंट, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस। ये 22,000 रुपए हम सी को दे देंगे, 22,000 रुपए सी को दे देंगे। ये किस रेशियो में डेबिट होंगे? ये लोग सब गेनिंग रेशियो में डेबिट होंगे। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको बोला हो कि उसका अमाउंट, ये सब एंट्री करने के बाद में उसका अमाउंट 1,55,000 बन रहा है, 53,000, 1,53,000 बन रहा है, और क्वेश्चन में बोला हो कि उसको हम 175 दे रहे हैं, और बोला है क्वेश्चन में कि आप गुडविल की एंट्री की, तो उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ यही वाली एंट्री करनी है, और ये कोई भी एंट्री नहीं करनी है क्योंकि ये क्वेश्चन में ऑलरेडी की जा चुकी है। तभी तो उसका शेयर निकाल के दिया उन्होंने 153, जब क्वेश्चन में दिया है उसको 153 बनता है और दे 175 रहे, तो इसका मतलब वो आपसे सिर्फ गुडविल की एंट्री पूछ रहे हैं और बाकी एंट्री नहीं पूछ रहे। तो ये हिडन गुडविल के दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं आप। एक तो पहली बात आप समझिए, इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो 3-4 नंबर के आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। इसका मतलब इसमें या तो एक एंट्री पूछेंगे या 3-4 एंट्री पूछेंगे, ठीक है, यही होगा। और दूसरा, अगर गुडविल की एंट्री करनी है तो हो सकता है आपको गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो भी निकालना पड़े, आप तभी कर पाओगे। तो इसलिए वो 3 नंबर का क्वेश्चन सफिशिएंट है, गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो भी निकालना, एंट्री भी करनी। तो उस केस के अंदर आपको एक ये वाली एंट्री करनी, गुडविल बांटने की, और ये एंट्री डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टाइप का है। अगर मैंने जो आपको शीट भेजी हम उस पे आए, इसके अंदर पहले वाले क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, हिडन गुडविल, इसमें क्या हो रहा है? इसमें इनका रेशियो है 1 to 3। इन्होंने बोल दिया मोहन रिटायर हो रहा है और उसकी कैपिटल, ये सारे एडजस्टमेंट्स के बाद रिजर्व्स लॉस 2,40,000, और पार्टनर्स उसको कितना दे रहे हैं? 3 लाख दे रहे हैं। और क्वेश्चन में बोला है नेसेसरी एंट्रीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सिर्फ गुडविल की एंट्री पूछी, और इसमें न्यू रेशियो दिया हुआ है, क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ है, ये न्यू रेशियो और ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। तो सब में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? ये न्यू रेशियो दिया हुआ है और ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। इसमें 3-4 एंट्री होगी कि एक ही एंट्री होगी, और वो एंट्री होगी तो कौन सी होगी, और 3-4 होंगी तो कौन सी होगी? सर एक ही एंट्री होगी हिडन गुडविल की। हिडन गुडविल की एक ही एंट्री होगी, और वो क्या होगी एंट्री? गेनिंग टू सेक्रीफाइस, बस, ठीक है। हाँ सर। और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी गुडविल का हिस्सा कितना है, उसका, उसको कितनी गुडविल दी जा रही है? सर 60,000 रुपए। 60,000। उसका कैपिटल बनती है 1,240, हम उसको 3 लाख दे रहे हैं तो 60,000। इसका मतलब जो मोहन है, आपको एंट्री के अंदर मोहन को 60,000 से क्रेडिट करना है, बस इतना ध्यान रखिए, मोहन को 60,000 से क्रेडिट करना। इज दैट ओके? यस सर। ये 3 क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन इस टाइप से होंगे। फिर एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, ये बिल्कुल एडमिशन की तरह। एडमिशन के अंदर जैसे हम रिजर्व्स बांटते थे पुराने रेशियो में, पुराने रेशियो का मतलब रिटायरमेंट में, पुराना मतलब रिटायरिंग पार्टनर भी था पुराने में, तो वो भी है, उसको भी मिलेगा, रिजर्व भी बटेगा, लॉसेस भी बटेंगे, सब बटेगा, ठीक है। तो इसके अंदर किसी को किसी क्वेश्चन
में डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। सर वो जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल था उसमें क्या करना था? वो गेनिंग सेक्रीफाइस गुडविल की एंट्री, इसमें हिडन गुडविल नहीं है, इसमें बताया है उसमें गुडविल को हिस्सा देना है उसको। यहाँ पे फर्म की गुडविल दे रखी है और इसमें ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू रेशियो दिया है, तो गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लो और उसमें गुडविल की एंट्री कर दो। ठीक है सर। तो अब मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन जो है आपके यहाँ तक कंप्लीट हो जाए, कहाँ तक, ये यहाँ तक 13 तक। उसके बाद अपने को डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ड्यू वाला लेना है, कितना कैसे पे करना है। ये लोन अकाउंट अब आपके सिलेबस में है नहीं। और उसके बाद ये पूरे क्वेश्चंस करने हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और उसमें बैलेंस शीट बनेगी। और ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ एक चीज और, एक सेकंड, बहुत अच्छा ध्यान आ गया मेरे को, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में बहुत साफ साफ दे रखा है कि आपको रिटायरमेंट के अंदर बैलेंस शीट बनानी आएगी, क्योंकि फिर वो डेथ में और उसमें कुछ फर्क नहीं रह जाता। ये देखिए, ये प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ये दिया है क्वेश्चन के अंदर। Retirement and death, effect of death, profit sharing, treatment of goodwill, treatment of revaluation, adjustment of reserves and preparation of balance sheet। ये वैसे तो रिटायरमेंट और डेथ दोनों के लिए बोला है, लेकिन डेथ में बैलेंस शीट नहीं आती, वो नहीं आया। ठीक है, और ये आपको ये सब बोला है, इसके अंदर रिवैल्यूएशन, रीअसेसमेंट, ये सब डेवलपमेंट, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर, जो डिसीज पार्टनर है उसकी कैलकुलेशन, किस चीज की कैलकुलेशन, क्या होता है इसको, डिसीज पार्टनर शेयर, डिसीज पार्टनर को कितना हिस्सा मिलेगा उसकी डेथ पर, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स एंड द बैलेंस शीट फ्रॉम रिटायरमेंट के बाद, डेथ के बाद, प्रिपरेशन। ये वैसे तो नहीं आएगा बैलेंस शीट वाला डेथ वाले में, सिर्फ उसके अंदर आप मान के चलिए कि रिटायरमेंट, तो वो रिटायरमेंट का तो बैलेंस शीट देखना है। तो ये आप कब तक खत्म कर देंगे, 13 क्वेश्चन तक, और उसके जो डाउट्स हैं वो फिर हम आगे डिस्कस करने रहेंगे। इसको जल्दी जल्दी खत्म कीजिए सो दैट हम आगे बढ़ सकें। सर कल 2 बजे